नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में करीब 9 ठिकानों पर, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की है, हमला किया है। इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने यह कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम था, जो ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से रात को चलाया गया, जिसके तहत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में करीब 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और बताया गया है कि इन ठिकानों पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी। वहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद थे। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए ये ठिकाने थे जिन पर यह हमला किया गया है भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से। और ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के तहत कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और साथ ही साथ भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक पुष्टि भी की गई है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, ये जानकारी भी दी गई। और जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो ठिकाने वो हैं जहां आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारतीय सशस्त्र बलों ने यह कार्रवाई पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद की है। पाकिस्तान पोषित इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो अब से कुछ देर पहले हमारे पास पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लिया। भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधा, उन पर हमला किया। मिसाइल के जरिए ये हमले किए गए, भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ये हमले किए गए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। और अब तक जो हमको जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर आतंकवादी मारे गए हैं। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए ये आतंकी कैंप थे। हाल में पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने आज दोपहर 12 बजे तक कुछ स्टेशनों को लेकर के एक फैसला लिया है। वो जानकारी अभी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। एयर इंडिया ने आज कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये इस वक्त की एक खबर है और ये बताया गया है कि 12 बजे तक जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारत की ओर से उठाया गया एहतियाती कदम है। अधिकारियों से जब तक हमको आगे की जानकारी मिले तब तक के लिए हम बता दें कि कुछ उड़ानें आज रद्द की गई हैं। अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की ओर मोड़ा जा रहा है। इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया गया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, एयर इंडिया की ओर से कुछ उड़ानों को रद्द किया गया है, कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अश्विनी, एहतियाती कदम उठाया गया है ये? निश्चित तौर से एहतियाती कदम उठाते हुए अगर देखें तो श्रीनगर, लेह और ये जम्मू और उसके अलावा जिन और एयरपोर्ट्स का आपने बताया है, दोपहर 12 बजे तक यहाँ से अभी तक
विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया है। 12 बजे के बाद जो है इस परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है, फिर इस बारे में आधिकारिक निर्णय लिए जाने की जब खबर होगी तब होगा। अगर देखें तो जिस तरीके से भारत ने आज पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान की सेना ने भी इस बात को कबूला है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कबूला है, और जिस तरीके से बेहद सटीक तरीके से लक्ष्यों को निर्धारित करके उसका अचूक संधान किया गया है, वो बताता है कि किस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार किया है। ये आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी। अगर देखें तो ये बताना बेहद ज़रूरी है कि 1971 के बाद ये पहली बार हुआ है कि जब भारत ने पाकिस्तान की ज़मीन पर हमला किया है आतंकवादी ठिकानों पर। इसके पहले जो अब तक उड़ी और बालाकोट के जो सर्जिकल स्ट्राइक थे उनमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में हमले किए गए थे, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन जैश का जहां पर हेडक्वार्टर है बहावलपुर, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के पंजाब में आता है, वहां पर बेहद सटीक तरीके से हमला किया गया है। तो भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। बहुत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पनातीत परिणाम देखने पड़ेंगे पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी आकाओं को, पाकिस्तान की बगैर किसी सिविलियन टारगेट को, सिविलियन रिहायशी इलाकों को टारगेट किए बगैर, बगैर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किए बगैर, केवल और केवल सटीक तरीके से 9 ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और उन लक्ष्यों को तबाह कर दिया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। जहां पर आतंकवाद की नर्सरी चलती थी, जहां पर आतंकवाद के पौशाला चलती थी, जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर था, जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जहां पर कहे जाने वाले तथाकथित मदरसे थे, जहां पर आतंकवादी पलते थे, जहां पर आतंकवादियों को पनाह देने वाले रहते थे। और भारत ने यह निर्णायक कार्रवाई की है, अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है, पूरी दुनिया को भी बता दिया है, मित्र देशों को भी बता दिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान की सेना ने भी इसको स्वीकार किया है कि भारत ने स्ट्राइक की है। तो आप ये मान के चले कि इसके बाद पाकिस्तान ने जो अभी फौरी तौर पर जो प्रतिक्रिया आई है, पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला किया और पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता पर हुए हमले को रिटेलिएट करने का पूरा अधिकार है, यूएन चार्टर 51A के तहत और साथ ही साथ अन्य स्थितियों के तहत। तो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी निश्चित तरीके से, लेकिन सेनाएं पूरी तरीके से चौकस हैं, सीमाएं पूरी तरीके से अभेद्य हैं और किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सेनाएं तैयार भी हैं। चंद्रशेखर। बिल्कुल अश्विनी, हमारे साथ बने रहिए। अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम जानकारी के लिए बता दें कि पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी की ओर से जो जानकारी आई है उसमें कहा गया है रात को करीब 2 बजे के करीब ये जानकारी पीआईबी की ओर से दी गई थी 2 बजे के करीब, और उसमें बताया गया कि अब से कुछ देर पहले यानी कि 2 बजे से कुछ देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पर जो आतंकियों के ठिकाने थे उनके खिलाफ वहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। और ये बताया गया कि वहाँ पर जो आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में, उनको हिट किया गया। और इसमें ये बताया गया है कि जो टेररिस्ट हैं वो भारत के खिलाफ जो हमला करते हैं और उन हमलों को यहीं प्लान किया जाता है और यहीं से उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको निर्देश दिए जाते हैं। 9 ठिकानों को नष्ट किया गया, ये इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है, इसमें कहा गया है आर एक्शन हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, यानी कि हमने जो कार्रवाई की है वो काफ़ी फोकस्ड थी, लक्षित थी। जहां पर वो आतंकवादी ठिकाने थे उन ठिकानों को लक्ष्य बनाकर हमला किया गया, और साथ ही साथ काफ़ी नाप तोल कर वो हमले किए गए। और नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, यानी कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, हमने उन आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए हैं जहां से आतंकवादी पहलगाम आए थे और जहां से पहलगाम में उन आतंकवादियों को निर्देशित किया जा रहा था, उन आतंकवादियों को जिन जगहों पर प्रशिक्षण दिया जाता है इस तरह के आतंकवादियों को, वहां हमने हमले किए हैं। हम तनाव को नहीं बढ़ाना चाहते,
यानी कि जो पाकिस्तानी सेना का आउटफिट है या पाकिस्तानी सेना की पोस्ट है या पाकिस्तान सरकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर ये हमले नहीं किए गए हैं। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैव बीन टारगेटेड, यानी कि पाकिस्तान की कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी उसको टारगेट नहीं किया गया। और इंडिया हैज़ डेमोस्ट्रेटेड a considerable restraint in selection of targets and methods of execution, यानी कि तो जो टारगेट चुने गए और जिस तरह से उन टारगेट्स पर हमला किया गया उसमें भारत ने पूरी सोच समझ दिखाई है। और इस तरह से वो हमले किए गए कि जो आतंकवादी वहाँ पर हैं उन्हीं को नुकसान हो, किसी और को नुकसान ना हो। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था जहां पर 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने गोली मार दी थी उनको, उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई थी। वी आर लिविंग अप टू द कमिटमेंट दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, ये आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है। और इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आज जानकारी दी जाएगी सरकार की ओर से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपना बदला ले लिया है और बदले की कार्रवाई के तहत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जहां पर आतंकवादियों के कैंप थे, जहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर आतंकवादियों की फैक्ट्री थी, आतंकवादी वहां पर बनाए जाते थे, उसके बाद इन आतंकवादियों को सीमा पार करवाकर भारत में घुसाया जाता था और भारत में वो शांति भंग करते थे। उन वहाँ हमले किए गए हैं, वहाँ 9 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। और जो जानकारी अब तक हमारे पास पहुंची है, ये हमले मिसाइल के ज़रिए किए गए हैं। भारतीय सीमा में रह करके भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ये हमले किए गए हैं। हालांकि इसमें वायुसेना का कितना इस्तेमाल हुआ है, सेना के दूसरे अंगों का कितना इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से ये हमले किए गए, क्या कुछ है, ये सब जानकारियां जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वहाँ पर ये जानकारियां दी जाएंगी। और जितनी जानकारियां दी जानी चाहिए उतनी जानकारियां वहाँ पर दी जाएंगी। संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिलिट्री मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीनगर से वो जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्योंकि दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं लगातार, अब नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है अभी तक रात से जो कुछ हुआ है, जो इसको लेकर के रिएक्शन भी आए हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? जय हिंद चंद्रशेखर जी। जैसे हम लोग डिस्कस करते आए हैं, भारत ने अपने तकरीबन 9 टेररिस्ट लोकेशन जो है पीओके के अंदर और एक पंजाब के अंदर जिसका नाम है भावलपुर, वहां स्ट्राइक किया है और मिसाइल्स के साथ स्ट्राइक किया है। हम लोगों ने एलओसी पार नहीं की है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमने स्ट्राइक नहीं किया है। जो आतंकी गढ़ थे पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में हमें मालूम था, जैसे कोटली हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ, मड़के हुआ, यहाँ पे भावलपुर हुआ, ये जो आतंकी गढ़ थे उनके ऊपर हमला हुआ है। और उम्मीद करते हैं, पाकिस्तान ने माना है और पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि भारत ने इन हमारे ऊपर हमला करके इन लोकेशंस पे स्ट्राइक किया है। उनके डीजी आईएसपीआर ने भी माना है और जबरदस्त वहां पे ब्लैकआउट हुआ है। सवेरे तकरीबन 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास मुझे लगता है ये हमला शुरू हुआ। भारत ने जो आतंकी गढ़ है उनके ऊपर किया। भारत ने यकीन किया है, जैसे भारत बार बार कहता है, प्रधानमंत्री कहते आए हैं, रक्षा मंत्री कहते आए हैं कि जो हम करेंगे वो ऐसा करेंगे कि आतंक जो है इसको हमने जड़ से उखाड़ना है, उखाड़ करके फेंकना है। तो उसके मद्देनजर जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और जो 26 हमारे पर्यटक थे जो मारे गए और उनको आतंकियों ने मारा और कईयों का जो सिंदूर के ऊपर जो प्रहार किया, मुझे लगता है उसका जो जवाब भारत ने अब दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम हमला करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे।
अब उस पाकिस्तान पे निर्भर है कि वो किस प्रकार से रिटेलिएट करता है। हम तैयार हैं, इसमें हमें शक नहीं कि हम लोगों ने क्या करना है। एलओसी के ऊपर कहा जाता है कि जो अभी तक स्मॉल आर्म्स का फायर एलओसी के ऊपर हो रहा था उसमें शायद इजाफा हुआ है और पाकिस्तान अब आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका भी जवाब हम ठीक जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी के मतलब कोई अफवाह फैलाने वाली बात नहीं है। सब कुछ नियंत्रण में है और पाकिस्तान में जरूर आतंकी जो गढ़ है उनके ऊपर हमला हुआ है। मकसद एक, और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने भी अमेरिका से बातचीत की है और विश्व को भी अब सब जगह मालूम हो गया है कि भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी गढ़ है उनके ऊपर हमला हुआ है। और अभी ये नहीं मालूम चला है कितने लोग मरे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है, उनके प्रधानमंत्री के द्वारा जो खबर आ रही है, उनके डीजी ISPR के द्वारा जो खबर आ रही है, वो साफ दर्शाता है कि हमला जबरदस्त हुआ है, उनको नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हिलबिला गए हैं और अपने घबरा गए हैं और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने नियंत्रित तौर पर आतंकी गढ़ों पर ही हमला बोला है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सबक सीखेगा और इसको और बढ़ने नहीं देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशन यानी कि आतंकी जो उनके गढ़ हैं उन्हीं पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसके नजदीक थे पर उनके ऊपर हमला नहीं बोला है। ये दर्शाने के लिए ये हमारा टारगेट आतंक है, पाकिस्तान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, पाकिस्तान से क्या कुछ इनपुट आ रहे हैं आपके पास? देखिए चंद्रशेखर, अगर देखें तो पाकिस्तान की सेना ने भी अपने ट्विटर हैंडल से पुष्टि की है कि हमले हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बात की पुष्टि की है। और अलग अलग तरीक़ों से अगर देखें, जो शुरुआती खबरें आ रही है पाकिस्तान की मीडिया के हिसाब से, पाकिस्तान के अन्य वहाँ के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो साफ तरीके से आ रहे हैं कि पाकिस्तान बेहद बौखलाया हुआ है। और भारत ने स्पष्ट तरीके से ये तय किया है कि लक्षित तरीके से अचूक संधान भारत ने किया है। उन सभी 9 आतंकवादी शिविरों को, आतंकवादी इंस्टॉलेशंस को भारत ने निशाना बनाया है। और एक बड़ी बात यह है कि 1971 के बाद अगर देखें तो अब तक की इसके पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी आतंकवादी हमलों के बाद, चाहे वो उड़ी के बाद हमला हुआ हो या फिर चाहे पहलगाम के बाद जो कार्रवाई हुई हो, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक ही सीमित था। लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पर यानी कि बहावलपुर पर हमला करके भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत धरती के किसी भी कोने में, धरती के किसी भी हिस्से में आतंकवाद को जहां पर पाकिस्तान प्रश्रय देगा, भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और भारत ने अपनी उसी प्रतिबद्धता की अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि की है। हमारी सबल सक्षम सेनाओं के उस शौर्य का प्रदर्शन हुआ है कि बेहद संयमित तरीके से, बेहद फोकस्ड वे में, बेहद पेशेवराना तरीके से, बेहद जिसको कहते हैं लक्षित तरीके से सेना ने इसको अंजाम दिया है। अगर शुरुआती रूप से देखें तो पाकिस्तान की सेना ये बता रही है कि कम से कम 24 मिसाइलों से अटैक किया गया है। यानी कि जो अटैक हुए हैं वो मिसाइलों के जरिए हुए हैं, ये स्पष्ट तरीके से है। और साथ ही साथ जो हमारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहे हैं तीनों सेनाओं के, उसके जरिए हमले किए गए हैं। आधिकारिक तौर से जब हमारी सेना आकर अपनी शौर्यगाथा का वर्णन करेगी तो पूरा देश और दुनिया सुनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात 2 बजे के करीब जब ये जानकारी आई है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे के पूरे इस ऑपरेशन को उन्होंने खुद उसको मॉनिटर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस पूरे के पूरे कार्रवाई को देख रहे थे और साथ ही साथ एक एक पल की जानकारी ले रहे थे। इससे पहले भी जब पाकिस्तान पर टेरर इंस्टॉलेशन पर उसके हमले किए गए, इसके पहले भी जब उड़ी और हमले के बाद और पहलगाम हमले के बाद बालाकोट और अन्य कार्रवाइयाँ की गई थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगहबानी में, उनकी सरबराही में, उनके जो है निरीक्षण में ये सब चीज़ें अंजाम किया गया था। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो रक्षा मंत्री ने जो कहा था, जो आम जनमानस की भावना थी, जो ये कहा, जो स्पष्ट तरीके से हर एक भारतीय का जो खून खौल रहा था, उस का प्रत्युत्तर पाकिस्तान को दिया गया है। संयमित तरीके के साथ साथ लक्षित तरीके से गैर रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया है, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। अगर ठिकाना बनाया गया है तो केवल आतंकवादी पनाहगाहों को, आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्रों को, आतंकवाद की पौधशाला को, आतंकवाद के जो क्षेत्र रहे हैं उनको। और ये साफ तरीके से है कि मुदीर के
कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, इन सभी स्थानों पर हमले किए गए हैं और वो भी बेहद संयमित तरीके से, सटीक तरीके से, अचूक संधान करते हुए। चंद्रशेखर। बिल्कुल संजय जी हमारे साथ जी एक ब्रेकिंग खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, पुंछ राजौरी क्षेत्र के भीमबर गली में तोपखाने से गोलीबारी की है पाकिस्तान ने। यानी कि पाकिस्तान अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारत की ओर से, भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। पुंछ राजौरी क्षेत्र के भीमबर गली में तोपखाने से गोलीबारी की है और उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ दिनों से संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा था और लगातार भारत की ओर से उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा था। लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि तोपखाने से ये गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की ओर से वहाँ पर, और भारत की ओर से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल कटौच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल कटौच, संजय जी से काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 घंटे से बात कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ हुआ है, जिस तरह की कार्रवाई भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से की गई है आधी रात को, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? धन्यवाद। देखिए जी, ये मैं जो पहला जो ख्याल आता है दिल में वो तो ये है कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। न्याय की बहुत जरूरत थी। जो पहलगाम हुआ वो इस प्रकार की घटना मैंने आज तक भारत में नहीं देखी थी। और ये कोई भी भारतीय जो है वो सिर्फ यही चाहते थे कि जिन्होंने भी ये इस प्रकार की कार्रवाई की है उनको सजा मिलने चाहिए। थोड़े दिनों के बाद जैसे ही वो हुआ था तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ संदेश आया था कि भारत इसको भूलेगा नहीं और जो भी हमने कार्रवाई करनी है भारतीय सेनाएं अपने समय पर यह कार्रवाई करेंगी। और 2 हफ्ते हो गए हैं और कल इसी रात को देखने को मिल गया है कि तीनों सेनाओं की एक जॉइंट ऑपरेशन में टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। ये सिर्फ अटैक्स नहीं है, ये टारगेटेड अटैक्स है जो पाकिस्तान में टेरर नेटवर्क्स पाकिस्तान बहुत सालों से चला रहा है। पिन पॉइंट प्रिसिशन अटैक्स हुए हैं। ये मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, ये मैसेजिंग के तौर पर बहुत जरूरी है। हाँ, एस्केलेशन हो सकती है, उसके लिए भारत तैयार है, लेकिन जो लोग पहले से ही कह रहे थे नहीं शांति होना चाहिए, पीस करो, अभी ये मैसेज पाकिस्तान को जाना चाहिए। भारत ने जो करना था वो हमने करके दिखा दिया है। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के मुताबिक जो एक्शन हुआ है वो बड़ा पिन पॉइंट टेररिस्ट के विरुद्ध था। अगर ये एस्केलेट हो जाता है तो भारत उसके लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है इस समय पर पाकिस्तान ऑन नोटिस है। ये सिर्फ पहला कदम है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मिलिट्री एक्शन पहला मिलिट्री स्ट्राइक हुआ है, कई और एक्शन रहते हैं, डिप्लोमेटिक एक्शन अभी साथ साथ चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको भी बीच में लाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। एक दूसरा, पाकिस्तान को मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे या 3 दिन के अंदर IMF की तरफ से $1 बिलियन लोन आना है। भारत की अभी कोशिश होना चाहिए कि जो भी लोन पाकिस्तान को ना मिले, ये टेरर स्टेट है और इसको पूरी दुनिया को एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है कि ये टेरर स्टेट है। तो ये शुरुआत हो गई है। एक तरफ से जस्टिस सर्व हुई है जो पहलगांव के हमारे विक्टिम्स थे, और नाम इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। ये जस्टिस के तौर पर रखा गया है क्योंकि वहां पर जो जिस प्रकार से कार्यता पूर्वक उन्होंने हरकत की, ये मैं समझता हूं भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसका जवाब मिल गया है। एक और चीज में ख्याल में आती है, टारगेटिंग कैसे हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, ये पाकिस्तान पंजाब में भी हुई है। जो हेडक्वार्टर्स हैं बहावलपुर, बुरीद के, इस प्रकार के लोकेशंस के ऊपर टारगेटेड हेडक्वार्टर्स जो
लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के लीडरशिप है, क्या वो कैजुअल्टीज हुए या नहीं है, ये बाद में ही पता लगेगा। अभी तो कैजुअल्टीज के ऊपर बात करना भी मुझे लगता है ये डेवलपिंग सिचुएशन है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूं भारत की तरफ से मैसेज बिल्कुल सही चली गई है। अमेरिका की तरफ, अमेरिका को बता दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेज आ गई है। लेकिन ये मुझे लगता है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये शुरुआत है और ये कई दिनों तक मुझे लगता है बात चलती रहेगी। किस प्रकार से मोड़ जाता है ये, क्या ये युद्ध पर बदल जाता है या क्या पाकिस्तान अभी से ही सबक सीख लेगा, ये आगे वाले दिनों में पता लगेगा। ठीक है, कटोच साहब बने रहिए हमारे साथ। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से कटोच साहब अभी बोल रहे थे, ये पूरी स्ट्राइक, ये मिलिट्री स्ट्राइक है जो हमने आज रात में देखी है। इससे पहले अगर हम देखें तो पानी को लेकर के जिस तरह से जल समझौते को सस्पेंड किया गया, इकोनॉमिक स्ट्राइक लगातार पाकिस्तान पर की जा रही है एफएटीएफ को लेकर के, या उसके अलावा एडीबी से पाकिस्तान को मिलने वाला जो धन है उसको रोकने के लिए भी एडीबी से रिक्वेस्ट की गई है। व्यापार थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान के साथ बचा हुआ था, जो पाकिस्तान की ज़रूरतें भारत मानवीय आधार पर देता था, कई सारी दवाइयाँ थी, वो रोक दी गई। ये पूरी जो स्ट्राइक का एक पूरा पैकेज पाकिस्तान को दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे संजय जी? धन्यवाद चंद्रशेखर जी। जैसे आपको जनरल कटोच जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में बताया कि क्या क्या कदम भारत ने उठाने चाहिए और भारत उठा रहा है। भारत का मकसद है कि किस प्रकार से ये आतंकी देश जो है, जो आतंक को बार बार लगातार सालों से एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहा है, पूरे विश्व भर में इसने आतंक फैला रखा है, आतंक का गढ़ है, इसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। जब तक हम पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री ने भी किसी वक्त भी पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। वो हर वक्त आतंक और आतंक के बारे में बात करते हैं और जिस प्रकार से आतंक पे भी प्रहार हो रहा है, मकसद ही ये है कि आतंक किसी प्रकार का कहीं पर भी हो, इसका बर्बाद करना न्याय जरूरी है। और इसका सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? भारत है, जो 1947 से लगातार इस आतंक को झेल रहा है। अमेरिका ने तो 9/11 के बाद देखा कि आतंक क्या चीज है। सब तक तो सब हम लोगों को सिर्फ सहानुभूति या हमें सिर्फ क्या उसको बोलते हैं, एडवाइस देते थे, लेकिन अब पूरे विश्व को पता चला है कि क्या आतंक यानी क्या चीज है और इसके पीड़ित भारत जो बार बार इतने सालों से कहता है, ये क्या माने रखता है। अब जब भारत ने कदम उठाया है और खासकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जैसे जनरल कटोच साहब बता रहे थे, बहुत जरूरी है। $7 बिलियन का IMF का इनको लोन मिलने वाला, 24 बार इनको पाकिस्तान को हमेशा मदद देता है IMF, 24 बार। तो आप समझ सकते हैं 1958 से लेकर के आज तक कितनी बार बेल आउट किया है IMF ने, और हर बार क्यों FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में रखा और इतने साल रखा। इसका मकसद था क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग करते थे। जो पैसा मिलता था, जिस मकसद से उनको मिलता था उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो वो डेवलपमेंट नहीं, वो आतंक इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे थे। और पाकिस्तान की जो फौज है उसका खुद का तकरीबन $25 अरब का बिजनेस है, और वो बिजनेस से भी पैसा कमा करके आतंक में, इसीलिए ISI हुआ। जिस प्रकार से मुशर्रफ जो है बार बार ये क्या कहता था कि साहब ये हमारे हीरो है, और ये हमारे हीरो ही नहीं है। हमने अमेरिका के लिए जिस प्रकार से आतंक, ये जो जितने भी आतंकी तैयार किए पहले सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारे मर्सनरीज थे, हमारे यहाँ पे मुजाहिदीन थे, हमने तालिबान बनाया। तो वो खुद ही कह रहे हैं। और अब उनके रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे कि पिछले 30 साल से हम तो आतंकियों को पाल रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, फंडिंग कर रहे थे। तो अब सब मानने को तैयार। अब घड़ियाली आंसू बहाने से क्या फायदा, जब उन्होंने जो करना था। हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से टूरिस्ट में कितनी बेचारी जवान शादीशुदा लड़कियों का जिन्होंने सिंदूर लूटा, तो अब ये ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया गया है। और मुझे
पूरी उम्मीद है कि जो आक्रोश भारत में हर एक नागरिक में था कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और क्यों मैं पाकिस्तान का शब्द इस्तेमाल करता हूं, क्यों नहीं आतंक, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंक का सौदागर है। हमने तब भी बड़ी कोशिश की, प्रधानमंत्री जैसे आप कह रहे थे चंद्रशेखर जी, पूरी रात जगे रहे इस मकसद से कि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठे। और मकसद नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविलियन इंस्टॉलेशंस को नहीं, सिर्फ आतंकी इंस्टॉलेशंस जो है, आतंकी जो गढ़ है, उनको ही टारगेट किया गया है। और पता चल रहा है कि काफी लोग, 2 डजन से भी ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके हैं। और भावलपुर जैसे जलकटोच साहब बता रहे थे, पंजाब में है, वो पीओके में नहीं है, पंजाब में है, लेकिन जैश ए मोहम्मद का गढ़ है और मसूद अजहर का गढ़ है, जहाँ पे आतंकियों को ट्रेनिंग, रेडिकलाइजेशन और पूरे विश्व भर से लाया जाता था। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान संभल जाएगा, सुधर जाएगा और इसको एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सीज फायर वायलेशन में पता चला है कि अब उन्होंने उसको स्मॉल आर्म्स के अलावा अब आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करें, तो वहां पे भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चंद्रशेखर जी। बिल्कुल सर, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से। अश्विनी, यहाँ पर ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहलगाम में जब ये कायराना हरकत आतंकवादियों ने वहाँ पर की, कश्मीर में जिस तरह से वहाँ पर पर्यटकों पर हमला किया गया, 26 लोगों को वहाँ पर मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद कश्मीर के अंदर भी एक उबाल देखा गया और आप वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ कश्मीर को आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी पहले से आप कश्मीर में कवरेज करते रहे हैं। हमको इस बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह से वहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं इस आतंकवादी हमले के बाद किस तरह से वो अपने घरों से निकल के आए और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई वहाँ पर। चंद्रशेखर, 22 अप्रैल को हमला हुआ था और 23 अप्रैल का चाहे लाल चौक का मंजर कोई देखे, चाहे कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मंजर देखे, केवल श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में लोग घरों से निकले, लोगों ने इसकी कड़ी भर्त्सना की, उन्होंने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने दहशतगर्दी इसको कहा। सामान्यतः जिस तरीके से दहशतगर्दी की यहाँ पर अब इसके पहले कहीं ना कहीं स्थितियाँ बनी रहती थी, पूरी आवाम पहले बार अगर देखे, जब से यहाँ पर उग्रवाद शुरू हुआ, जब से यहाँ पर आतंकवाद शुरू हुआ, जब से यहाँ पर सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद की कार्रवाई स्थितियाँ शुरू हुई थी, पहली बार ऐसा दिखा था 23 अप्रैल को, जब लाल चौक समेत श्रीनगर समेत घाटी के अलग अलग हिस्सों में हर एक जगहों पर लोग घरों से निकले और उन्होंने इसकी कड़ी भर्त्सना की, इसकी कड़ी मजम्मत की, उन्होंने इसको आतंकवादी घटना करार देते हुए ये कहा कि इसमें शामिल जो भी लोग हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमने वो भी बाइट्स देखी है जिसमें कि जो स्थानीय आतंकवादियों के जो संदिग्ध आतंकवादी जो माने जाते हैं और जिनको इस घटना में शामिल हुआ माना जाता है, उनकी माताओं ने उनकी माता ने भी कहा कि अगर वो इसमें शामिल है तो उसको फांसी दी जाए, अगर वो इसमें शामिल है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से देश भर का पूरा का आक्रोश था, चाहे वो लेह हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कटक हो, चाहे वो कामाख्या हो, पूरे देश में उबाल था, पूरे देश का खून खौल रहा था। यहाँ घाटी में भी उसी तरीके के सेंटीमेंट थे, लोगों ने इसे हिंदुस्तानियत पर हमला माना, कश्मीरियत पर हमला माना, यहाँ की इंसानियत पर हमला माना और साथ ही साथ इसको माना कि पाकिस्तान यहाँ पर अमन चैन खुशहाली नहीं देखना चाहता है। पाकिस्तान से भाड़े से आए हुए टट्टू इस तरीके से जब जघन्य बर्बर वहशियाना कायराना घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं बड़े मुखालफत, बड़े कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा की गई। और सबसे बड़ी बात ये, मैं चंद्रशेखर एक चीज़ ये बताऊंगा कि ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से सब ने ये मांग की कि पाकिस्तान के बैठे हुए जो आतंकवाद के आका हैं उन पर और यहाँ पर जो आतंकवादी स्लीपर सेल हों या चाहे आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, पनाह देने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसी कार्रवाई को लगातार यहाँ पर आंतरिक रूप से गतिविधि दी गई, उसको अंजाम दिया गया। और आज पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को भारत ने लक्षित तरीके से निशाना बनाया और वहाँ पर आतंकवाद की जो नर्सरी थी उसको कहीं ना कहीं ज़मींदोज कर दिया है। और ये पहलगाम में हमारे उन निर्दोष भाइयों बहनों के हुए निर्दोष हत्या का बदला लिया गया है, जिसमें हमारी बहनों के माथे का सिंदूर बीटा था, जिसमें माताओं की गोदें सूनी हुई थी। और ये ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर से केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही नहीं हुआ है। 1971 के बाद अगर देखें तो
पाकिस्तान की ज़मीन पर हमला हुआ है, पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया है, आर्मी इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया है, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान की जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही, जैसा कि अभी लगातार 12वें दिन भी, आज आप मान के चलिए कि 13वां दिन होगा जब पाकिस्तान ने सीधा का सीधा सीज फायर वायलेशन किया है। अभी तक लाइट आर्म से यहाँ पर इस LOC से सटे हुए इलाकों में सीज फायर वायलेशन होता था। अब जबकि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने अपने तोपखाने खोल दिए हैं। और भिम्बर गली जो कि नौशेरा जो कि पुंछ और राजौरी के बीच में भिम्बर गली BG सेक्टर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर सीज फायर वायलेशन हुआ है। इसके पहले लगातार आप देखें तो राजौरी, पुंछ, अखनूर, यहाँ तक कि परागवाल सेक्टर जो कि IB से भी, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ था, पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे पाकिस्तान वहाँ पर लाइट आर्म से फायरिंग कर रहा था। अब खिसियाहट में, अब बौखलाहट में, अब झुंझलाहट में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन को और एक्सेलेरेट किया है और उसको बढ़ाया है। और साफ तरीके से भारत ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है, पाकिस्तान को यह मैसेज दिया है कि लड़ाई पाकिस्तान पर नहीं थोपी गई है, हमले पाकिस्तान पर नहीं किए गए हैं, हमले किए गए हैं आतंकवादी ठिकानों पर, हमले किए गए हैं आतंकवादी संगठनों पर, हमले किए गए हैं आतंकवाद की पौधशालाओं पर, हमले किए गए हैं उन नर्सरी पर, ट्रेनिंग कैंप्स पर, उन मदरसों पर, वहाँ पर जहाँ पर आतंकवादी पनाह पाते हैं। और भारत को पूरी तरीके से अधिकार है और भारत ने अपने उसी संप्रभुता के अधिकार को अपने सैन्य क्षमताओं के इस्तेमाल करते हुए सटीक निशाने लगाए हैं, अचूक निशाने लगाए हैं, अचूक संधान किए हैं। सबके बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आई थी कुछ देर पहले कि प्रधानमंत्री, जब ये ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, देश के नेतृत्व को लेकर के? और जिस तरह से उन्होंने कहा था पहलगाम हमले के बाद कि कल्पना से भी परे सज़ा दी जाएगी, उन लोगों को खोजा जाएगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और आज जब ये खबर आई कि जब ये ऑपरेशन चला वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। अश्विनी जी, 2 बजे के आसपास जब ये जानकारी आई है, इसके पहले इस पूरी के पूरे सैन्य कार्रवाई को, इस पूरे के पूरे लक्षित संधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मॉनिटर किया है। इसके पहले भी अगर आप जब देखें, उड़ी और पुलवामा के जब हमले हुए थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जब एयर स्ट्राइक किया गया था, जब बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा निरीक्षण किया था, एक एक पहलू पर वो गौर रखे हुए थे। लगातार इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऐलान किया था कि सेनाएं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, सेनाएं समय निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, सेनाएं अपने किसी भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पनातीत ये होगा, तो वास्तव में कल्पनातीत है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अलावा भारत ने पाकिस्तान के उस हिस्से को भी निशाना बनाया है, बहावलपुर पर निशाना बनाया है, जहां पर आतंकवाद की फैक्ट्री है, जहां पर आतंकवाद के मदरसे चलते हैं, जहां पर जैसे मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है, जहां पर आतंकी मसूद अजहर और साथ ही साथ मौलाना हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। तो अब तक किए गए हमलों के हिसाब से, अब तक किए गए ठिकानों पर किए गए हमलों के हिसाब से माना जा रहा है कि जैश का जो हेडक्वार्टर है, लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है, इन सबको निशाना बनाया गया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इन इलाकों को निशाना बनाया गया है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और परिपक्वता है कि उन्होंने पूरी दुनिया को हर एक तरीके से समझा दिया था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, भारत एक संयमित राष्ट्र के रूप में, भारत एक सबल सक्षम सैन्य शक्तियों को रखने वाले देश के रूप में आतंकवाद पर प्रहार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले उनके आका, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, उनको दंडित किया जाएगा। वो जमीन के किसी भी हिस्से में होंगे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और किसी भी हिस्से में अगर वो होंगे तो उन पर हमले किए जाएंगे। और वही उसी शौर्य का, उसी देश के शक्तिबोध का आज पूरी दुनिया ने उदाहरण देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका निरीक्षण करते हुए इस पूरे के पूरे 9 ठिकानों पर जब हमले किए गए, तो प्रधानमंत्री उस समय इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे के पूरी गतिविधि को, इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे। निश्चित तौर से अगर आम जनमानस की भावनाओं को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनमानस की भावनाओं को ही व्याख्यायित करते हुए उन्होंने कहा था, वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि आज हर एक भारतीय का खून खौल रहा है। तो निश्चित तौर से आज जो हमले हुए हैं, ये कहा जाएगा कि आज भुजाएं फड़क उठी हैं भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। अगर अभी तक तो केवल आतंकवाद पर
निशाना बनाया गया है। अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है, पाकिस्तान इसको बढ़ाता है, तो वह एक टफ वॉर होगा और उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। पूरी तैयारियां हैं। हाँ, जिस तरीके से सीमा पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन को एस्केलेट किया है, ये आने वाले सब घंटे, आने वाले दिन ये बताएंगे पाकिस्तान की गतिविधियां क्या रहती है और उसका प्रत्युत्तर हमारी सेना माकूल तरीके से देगी। सारी तैयारियां मुकम्मल है, पाकिस्तान को भी इसका अंदाजा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल अश्विनी, हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी हम आपसे जानेंगे कि भारतीय मीडिया में और भारत में अब क्योंकि सवेरा हो गया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं कटौज साहब से जानना चाहूँगा। कटौज साहब, जो पीआईबी की रिलीज़ आई इसको लेकर के, उसमें लिखा गया है आर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर. नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. ये कितना बड़ा उदाहरण है एक जिम्मेदार राष्ट्र होने का, कटौज साहब? चंद्रशेखर जी, ये मैं समझता हूँ एक मिसाल है ये। हम पाकिस्तान के नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। और ये मैसेज मुझे लगता है बिल्कुल साफ चली गई है। जितने भी पीओके में, पीओजेके में और पाकिस्तानी पंजाब में जो जगहें टारगेट की गई है, वो नोन गढ़ थे टेररिस्ट के। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, इस प्रकार के संगठन जो है, जो पाकिस्तान इनको पाल रहा था, ये टारगेटेड है। लेकिन एक बात है, एस्केलेशन की बात भी की है भारत के स्टेटमेंट में कि हम इसलिए ये टारगेटेड ऑपरेशन किया है ताकि एस्केलेशन ना बढ़े। लेकिन एस्केलेशन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पाकिस्तान के हाथ में है। अभी देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। खबर में आया है कि उन्होंने जो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग कई जगह पर शुरू हो चुकी है जी। उसका खैर मुंह तोड़ जवाब भारत देगा ही। और ये भी मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, ये भी उनको बहुत नुकसान देगा। तो मैं समझता हूं अभी अगले 48 घंटे जो है ये बहुत क्रिटिकल है सिचुएशन देखने के लिए क्या होता है। एकदम तो पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो करेगा तो मुझे लगता है अगले 12 घंटे में जो भी कार्रवाई होगी वो साफ देखने को आ जाएगी। और यहां पर अगर दुनिया के लोग अगर चाहते हैं शांति, तो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। एक चीज और मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, देखिए ये तो सिर्फ अगर हम मिलिट्री पार्लर्स में कहते हैं ऑपरेशन बाय फेजेस, ये एक फेज हुआ है। अभी मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता को भी एक साथ मिलके जो उनके मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी टारगेटेड करने की जरूरत है, क्योंकि टेरर का गढ़ तो पाकिस्तान की सेना है। और अगर वो नहीं करते हैं तो आगे देखते हैं, एस्केलेशन जब हो जाती है तो भारतीय सेना जो है, तीनों अंग जो है, ये पाकिस्तानी के मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगी ताकि ये टेरर का गढ़ जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। चंद्रशेखर जी, ठीक है। कुलकर्णी साहब, जो कटौज साहब ने एक बात कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग अगर चाहते हैं शांति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है कटौज साहब का, क्योंकि दुनिया से काफ़ी सारे बयानात आते हैं। दुनिया के लोग अगर चाहते हैं शांति तो पाकिस्तान को आतंकवाद ख़त्म करना पड़ेगा। कुलकर्णी साहब, इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है जिस तरह की कूटनीति भारत ने दिखाई है, भारत को काफ़ी समर्थन मिला है इस मुद्दे पर। और साथ ही साथ पाकिस्तान यूएनएससी में गया था, बंद कमरे में वहाँ पर बैठक हुई थी और पाकिस्तान ने वहाँ पर अपना रोना रोया था, कहा था कि भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो वहाँ पर अधिकतर देशों ने पाकिस्तान को लताड़ा, पाकिस्तान से कहा कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तुम किस तरह से आतंकवाद को पोषित करते हो। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करें कुलकर्णी साहब, हम तो भारत को जिस तरह का समर्थन है और पाकिस्तान जिस तरह से एक्सपोज हुआ है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिएगा चंद्रशेखर जी, इसमें कोई शक नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कहना चाहा कि भारत हमारे ऊपर कर रहा है, उन्होंने ही उनको कहा कि आप बताइए ये जो कार्रवाई हो रही है ये कौन कर रहा है, ये किसने मारा है, तो ये आप ही हैं इसमें शामिल। तो उसके लिए पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान ने सोचा एक बंद कमरे के अंदर हम अगर कार्रवाई करेंगे वो शायद उसके ऊपर
बताने की कोशिश करी कि भारत ने जो कार्रवाई करता है वो भारत करता है, लेकिन वहां पर भी उसको मार पड़ी। पूरे विश्व भर में भी पाकिस्तान को जबरदस्त मार पड़ी। चीन एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है, और चीन ने खुलेआम निंदा नहीं की। आतंक के बारे में उसने दो एक शब्द कहे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में निंदा नहीं की। और पाकिस्तान को लग रहा होगा कि चीन जो है उसके साथ खड़ा दिखेगा, लेकिन अब चीन को भी लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वाकई ही आतंक का सौदागर है, और पूरे विश्व भर में ऐसे देश को बचाने में परेशानी चीन की होगी। चीन भी विश्व में अलग थलग पड़ जाएगा। पाकिस्तान तो अलग थलग पड़ ही गया है, और ये बहुत जरूरी है कि बार बार हम लोग कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से कोई भी शिकवा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आतंक जो फैल रहा है, पाकिस्तान में जो आतंक के गढ़ हैं उनके हमें साफ एक परेशानी है। और हम चाहते हैं कि वो आतंक की जो फैक्ट्रियां खोल रखी हैं पाकिस्तान के अंदर वो बंद की जाए, क्योंकि उसका नुकसान, उसके पीड़ित हम हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार यही कहता है कि वो पीड़ित है। सांप तो उन्होंने पाले हैं, और जैसे क्लिंटन उनको कहती रहती थी बार बार, 2013 में उन्होंने कहा कि अगर आप सांप पालते हैं और ये सोच करके पालते हैं कि आपके सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, तो वक्त आएगा वो आपको भी काटेंगे। तो वक्त आ गया है, वो आप उनको अब काट रहे हैं। तो पाकिस्तान जब तक इस बात को समझता नहीं, तो तब तक पाकिस्तान ही अलग थलग पड़ेगा। और जैसे जनरल कटोच साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है आज का दिन है। अभी तो रात को ये सब कार्रवाई हुई 2 बजे के बाद, और अब जब दिन हुआ है, अब पता चलेगा पाकिस्तान को, अब पता चलेगा कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, किस प्रकार से पूरा विश्व का जो प्रेशर है वो अब पाकिस्तान पर आएगा। अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि नहीं, अगर उसने वही करता है जो उनका जिहादी जनरल चाहता है, तो फिर देखी जाएगी कि दो हाथ हो जाएंगे और पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा। पाकिस्तान का नुकसान है इसमें। जैसे बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने, अब पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। अगर पाकिस्तान लड़ाई को रोकना चाहता है तो हमने तो लड़ाई शुरू की नहीं है अभी तक, हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को मारा है। अगर आतंकी ठिकाने पे अगर पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान पे आँच आई है, इसका मतलब पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, वो पाकिस्तान मान रहा है, उसके रक्षा मंत्री मानता है, उसके बाकी लोग मानते हैं। तो वो अपना जो फजलुर रहमान है, उनके नेशनल असेंबली में खुल करके खड़े होकर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में परेशान में है, खैबर पख्तूनवा में है, सिंध का पानी रोक करके पाकिस्तान पंजाब में दे रहा है। तो वहाँ अंदरूनी हालात पाकिस्तान के, न सिर्फ उसका इकोनॉमिक हालात खराब है, अंदरूनी भी बहुत हालात खराब है। पाकिस्तान के अंदर भी अब आप देखिएगा फूट पड़ेगी कि उनके जो जिहादी जनरल हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को इस ऐसे चौराहे पे ला छोड़ा है जहाँ ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और पूरे विश्व भर में पाकिस्तान की जो छवि है दिन पर दिन बिगड़ रही है, उसको कोई भी मदद नहीं करेगा। हो सकता है चीन करे, लेकिन चीन को भी मालूम है कि वो भी एक सांप के साथ ही दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन वो उसको भी डस तो रहा है, तो शायद चीन समझ नहीं रहा है कि कब तक जाएगा वो। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोई सियाना सोच रहा होगा कि अब ये कार्रवाई जो है यही खत्म की जाए, और मान ले कि हाँ पाकिस्तान ही आतंक फैला रहा है, क्योंकि उन्हीं के मिनिस्टर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंक है। कोई तो इमरान खान तो कह रहा था कि 15,000 से 20,000 आतंकी पाकिस्तान में है। ठीक है सर, ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान तो आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि कम से कम उनके जो आतंकी बेसिस है उनके ऊपर हमला हुआ है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को आतंक से छुटकारा पाने की, और अपने आप को एक नॉर्मल देश। ठीक है सर, अभी हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और दर्शकों के लिए, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। इसके तहत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो आतंकवादियों के गढ़ थे, जहां पर आतंकवादियों के ठिकाने थे, जहां आतंकवादियों के कैंप थे, ऐसे 9 ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है। 9 ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया। भारत की सशस्त्र सेनाओं ने, भारत के सशस्त्र बलों ने ऐसे 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। और ये ठिकाने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में ये ठिकाने थे। जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके अनुसार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये ठिकाने थे। ऐसे 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने। मिसाइल हमले किए गए हैं इन ठिकानों पर, और आपको बता दें कि ये ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के ये ठिकाने थे। इन ठिकानों पर आतंकवादी बनाए जाते थे, यहाँ पर आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद ये आतंकी सीमा पार करने के बाद पहलगाम आतंकी हमले जैसी वारदात करते थे, और उसी के जवाब में, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे इलाके, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब प्रांत शामिल है, वहां पर जो आतंकियों के ठिकाने थे उन पर हमले किए गए। मिसाइल के जरिए ये हमले किए गए, और हमारे सूत्रों से हमको जो जानकारी मिल रही है, भारतीय सीमा में रह करके भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से ये मिसाइल हमले किए गए। और जो जानकारियां अभी तक हमारे पास आ रही हैं हमारे सूत्रों के हिसाब से, उसके अनुसार इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का इस्तेमाल किया हो सकता है। हालांकि पूरी ऑपरेशन की क्या कुछ डिटेल है, किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, उसको लेकर के आज अब से कुछ घंटों बाद, हो सकता है 10 बजे या 11 बजे के आसपास, भारत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, उसमें ये जानकारी दी जाएगी। ये आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि भारत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वहाँ पर ये जानकारी दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री निवास से हमको जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है? जैसा आप बता रहे थे कि इस ऑपरेशन सिंदूर की जो निगरानी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री आवास से कर रहे थे, और जब इसको अंजाम दिया जा रहा था तब वो एक तरह से पूरी जो ऑपरेशन है उसको देख रेख कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे और उसे देख रहे थे। हम जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों के बयानों को देखें तो उससे ये बहुत स्पष्ट संकेत मिला था कि भारत जरूर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देगा, और रक्षा मंत्री ने कहा था कि जैसा देश चाहता है उस तरह का एक तरह से देखें तो जवाब दिया जाएगा, ये संकेत दिए थे। और हम जानते हैं कि जो CCS की बैठक हुई थी इससे पहले, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया था कि जो भारत की जो सेना है उस पर उनका पूरा भरोसा है और देश की जनता का भरोसा, और सेना तय करेगी वो जगह, समय। और अब हम जानते हैं कि आज रात वो जगह और समय तय कर ली गई। आज CCS की बैठक संभावित है, 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ हुआ है उस बारे में कैबिनेट के सहयोगियों को जानकारी दे सकते हैं, और उससे पहले CCS की बैठक हो सकती है, यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर हो सकती है, और उसमें जो कुछ सुरक्षा के हालात हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है। और हमें याद रखना होगा, कल प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, NSA जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी, और बैठक तकरीबन 1 घंटे चली थी, और कहा जा रहा था कि जो कुछ सुरक्षा के हालात हैं, जो तैयारियां की जा रही हैं, अभी तक जो कुछ तैयारियां की गई उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया था। आप बता ही रहे हैं कि सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस संभावित है, 10 बजे या 10 बजे के बाद भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी कि क्या कुछ हुआ। जो 9 आतंकी ठिकाने जहां पर भारत ने जो कार्रवाई की, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसका आप जिक्र भी कर रहे थे, कि भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो प्रेस रिलीज आई है, कि कहीं पर भी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है, पाकिस्तान के किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया है। ये उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर आतंकी और आतंकी संगठन उनके जो बेस थे। भारत हमेशा से कहता रहा कि जो भी आतंकी भारत की धरती पर आतंक फैलाने की कोशिश करेगा उससे भारत मार गिराएगा या फिर न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा, और चाहे वो भारत के अंदर जो आतंकी हो उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा, और उनके जो समर्थक बैठे हैं या फिर जो उनके आका बैठे हैं, और वो चाहे विदेश की धरती पर हो, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। और हम जानते हैं कि ये एक संदेश है, एक सख्त संदेश है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम शक्तिशाली राष्ट्र हैं,
लेकिन हम जिम्मेदार राष्ट्र भी हैं। ये संकेत, ये एक संदेश दुनिया भर को भारत ने दिया है आज आज देर रात को जो कार्रवाई हुई है उससे, तो बहुत स्पष्ट संकेत है। देश इंतजार कर रहा था। हम जानते हैं पहलगाम हमले कुछ 14वें दिन ये बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है और निश्चित तौर पर जो संकेत मिले थे, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात के लिहाज से वो ये बात नहीं कह रहे, विकसित भारत को लेकर परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही थी, लेकिन काफ़ी ये मीडिया में और सोशल मीडिया में बयान चला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा क्या है। और हम जानते हैं कि तमाम शीर्ष नेताओं ने जो बात कही थी वो आज रात भारत ने उसको एक तरह से देखे, भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है, जिसके लिए भारतीय सेना जानी जाती है अपने शौर्य और पराक्रम के लिए। तो बहुत बड़ी खबर यह है कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है 11 बजे और उससे पहले हो सकता है, ऐसी सूत्र से जानकारी आ रही है कि CCS की बैठक होगी जिसमें सुरक्षा को लेकर जो हालात हैं उसकी एक समीक्षा बैठक की जाएगी। कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई थी और उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो एक तरह से देखें तो उस पर चर्चा हुई थी। हम जानते हैं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है देश भर में हमने देखा था कि इस हमले को लेकर एक गुस्सा था। लोग चाहते थे कि इसका न केवल उन आतंकियों जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया बल्कि उनके आकाओं को सबक सिखाया जाए। तो वो कार्रवाई सेना ने की है और जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय सेना के शौर्य को लेकर दुनिया भर की जो भारत की जो ताकत है वो दुनिया उसका लोहा मानता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। 3 बड़ी खबर आ रही है। पहली तो आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे पहले से ही कल से संभावित थी, उससे पहले हो सकता है कि CCS की बैठक हो जिसमें जो ताज़ा सूरत हालात है उसको लेकर। ठीक है शैलेंद्र, ये बुलेटिन मुझे यहीं पर खत्म करना है। अश्विनी, अंत में एक बार कश्मीर की सुबह हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए पूरे कैमरे से। आज एक नई सुबह है कश्मीर के लिए। निश्चित तौर से हम अपने सहयोगी पीयूष वर्मन से कहेंगे कि यहाँ से वो शंकराचार्य पहाड़ी दिखाएं, यहाँ से ये उमड़ते घुमड़ते बादल दिखाएं और यहाँ से उमड़ते घुमड़ते बादल। आज की रात काफ़ी लंबी रही पाकिस्तान के लिए। आशंका के बादल पाकिस्तान पर लगातार मंडरा रहे थे। आशंका के बादल जो मंडरा रहे थे उन पर जो पाकिस्तान के 9 जो ठिकानों पर हमला किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी नई सुबह, उजली सुबह का इंतज़ार कश्मीर कर रहा है और साथ ही साथ नई उजली सुबह हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर सारे हमारे, चाहे बात करें जो तैयारियां हैं वो बेहद तरीके से मुकम्मल हैं। जो खबरें आ रही वो ये आ रही हैं कि LOC से सटे हुए इलाके में पाकिस्तान ने अब तक लाइट आर्म से फायरिंग शुरू की थी, लेकिन अब उसने तोपखाना खोल दिया है। तोपखाने का भी माकूल जवाब दिया जा रहा है। तोपखाने से भी हमारे तोपें भी उसका प्रत्युत्तर दे रही हैं। अब तक आनुपातिक समानुपातिक तरीके से पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का हिंदुस्तान जवाब देता था, सेनाएं जवाब दे रही थी। अब समानुपातिक तरीके से और ज़्यादा जवाब उनको दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आज की कार्रवाई से ये स्पष्ट हो गया है कि हम सीमा के पार भी जा सकते थे, लेकिन हम सीमा के पार नहीं गए। हम सीमा से परे भी जा सकते थे, हम सीमा से परे नहीं गए। हमने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। हमने प्रहार किया है। अश्विनी, हम दर्शकों की जानकारी के लिए जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये कार्रवाई की गई है भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि आज CCS की बैठक हो सकती है PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है। साथ ही साथ ये काफ़ी आज की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसकी बैठक हो सकती है जहां पर समीक्षा की जाएगी पूरे इस ऑपरेशन की और साथ ही साथ सुरक्षा की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और साथ ही साथ हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अभी तक बने हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन को हम यहीं पर खत्म करते हैं।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। करीब 9 ठिकाने हैं जिन पर निशाना साधा गया है। इस ऑपरेशन को भारतीय सशस्त्र बलों ने अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नजर बनाए रखी। वहां ऑपरेशन चल रहा था और यहां प्रधानमंत्री लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं, और जो हमारे पास खबर आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तानी पंजाब के ये इलाके हैं जहां पर ठिकानों को, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक पुष्टि भी की है। हालांकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत सरकार की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को इसमें निशाना नहीं बनाया गया है। इसमें पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। करीब 9 ठिकाने हैं जहां पर भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से हमला किया गया और वहां पर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये कार्रवाई पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद की गई है भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से। और जो हमारे सूत्रों से हम तक जानकारी पहुंच रही है उसके अनुसार मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। भारतीय सीमा में रहकर ये हमले किए गए हैं।
ये हमले पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटी है, यानी कि जो सैन्य अड्डे हैं, उन पर नहीं किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना के किसी जमावड़े पर ये हमले नहीं किए गए हैं। ये हमले आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो आतंकियों के ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्षेत्र में हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो की श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। स्पाइस जेट ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई अड्डे अगले आदेश तक बंद हैं। डिपार्चर्स, अराइवल्स और कॉन्सिक्वेंशियल फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं। वहीं मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने आज दोपहर 12 बजे तक कई स्टेशनों से अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। इनमें जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली सभी उड़ानें शामिल हैं। एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी दी कि अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की ओर मोड़ा जा रहा है। इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सभी एयरलाइंस ने यात्रियों को ताज़ा अपडेट चेक करके ही यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय सोई, रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। और सबसे पहले हम सुधाकर के पास जाना चाहेंगे। सुधाकर, अभी इस वक्त पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि अभी तक का जो कुछ भी अपडेट है वो बताएं आप। जो बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए पहलगाम में जो कुछ हुआ था, पहलगाम में जिस तरह से हमारी माताओं के, हमारे बहनों के सिंदूर पोंछे गए थे, जिस तरह से धर्म पूछकर, नाम पूछकर आतंकियों ने एक बर्बर कार्रवाई की थी, उसका बदला आप कह सकते हैं भारत ने ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, जहां से इस तरह की कार्रवाई भारत के खिलाफ होती रही है। इसमें जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो और कुछ अन्य आतंकी संगठनों के जो ना सिर्फ एक तरह से सपोर्ट सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो इस तरह के आतंकी तैयार करते हैं, उस तरह की जो तमाम स्थल है उसको नेस्ता नाबूद किया गया है, नष्ट किया गया है। ये कार्रवाई कल देर रात हुई थी। आज करीब सुबह 1:45 बजे भारत सरकार की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है। ये कार्रवाई एक तरह से कह सकते हैं स्पष्ट कार्रवाई थी। पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को एक सजा देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए बड़ी कार्रवाई थी। सीधे कह सकते हैं आज सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक पूरी ब्रीफिंग सरकार की तरफ से आज दिन में की जाएगी। एक ये संयुक्त कार्रवाई भारतीय सैन्य बलों की तरफ से की गई थी, जिसमें सरकार की जो दूसरी एजेंसीज भी शामिल थी। जो इंटेलिजेंस इनपुट थे, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो इनपुट दिए थे, उनके आधार पर और आतंकियों के जो भी ठिकाने सेलेक्ट किए गए थे, वो कहीं ना कहीं आतंकियों से कनेक्टेड थे। तो एक बड़ा स्पष्ट, एक निर्णायक कार्रवाई, और भारत ने एक स्पष्ट जवाब दे दिया है कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पोंछता है तो उसका बदला ज़रूर ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक तरह से प्रभावी कार्रवाई के जरिए दिया जाएगा।
चंद्रशेखर 11 बजे आज दिन में कैबिनेट की बैठक है और उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि उससे पहले एक CCS की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है वो भी बुलाई जाए और एक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन आप कह सकते हैं इस कार्रवाई के बाद लिया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं चाहे बहावलपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, मुरीदके हो, इस तरह के तमाम जगह, और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान आज आतंकियों का एपी सेंटर बना हुआ है। पाकिस्तान एक लॉन्च पैड की तरह सिर्फ भारत के ऊपर नहीं बल्कि दुनिया भर में आतंकी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उसी पाकिस्तान की ज़मीन पर एक तरह से एक बड़ी चोट सिर्फ पाकिस्तान के भीतर नहीं लेकिन बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की तरफ से की गई है। तो एक बड़ा बदलाव, बड़ी कार्रवाई। और आपको बता दूं चंद्रशेखर, जब पूरी रात जब ये कार्रवाई जब चली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया है, उसको देखा है और जब तक हमारे जो जहाज, हमारे जो कार्रवाई में सैन्य बल वो सुरक्षित वापस भारत नहीं पहुंचे, तब तक उन्होंने पूरी कार्रवाई को मॉनिटर किया है और लगातार वो जानकारी भी ले रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट जवाब भारत की तरफ से। और आपको याद होगा जब मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, ठीक उसी तरह की कार्रवाई आतंक को मिट्टी में मिलाने का काम इस वक्त भारत ने किया है। चंद्रशेखर, ठीक है। सुधाकर हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, अभी तक जो कुछ हुआ है हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, टेक्सास से। संजय जी, जो कुछ हुआ है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और साथ ही साथ मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने माना है कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको माना है, पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों ने इसको माना है। और संजय जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से फिर गीदड़ भभकी आई है। उन्होंने कहा कि राइट टू रिटेलिएट की वो बात करते हैं, कहते हैं कि रिजर्व इसको हम रख रहे हैं। और इस सब के बीच क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। वाकई में मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन का नाम दिया हुआ है, माताओं बहनों के सिंदूर पूछे गए थे, तो ये एक मरहम है और बड़ा जरूरी था देश के जनता को एक गर्व का महसूस हो, क्योंकि हमने सिंधु नदी रोका, हमने बाकी काम किए, पोर्ट बंद कर दिए, स्पेस बंद कर दिया, उससे मतलब नहीं, लेकिन ऐसी चोट पहुंचे। दूसरी बात, जो जिम्मेदारी जो हमने हमला किया, जैसे वो आप रिटेलिएशन की बात करें, पाकिस्तान का कि बदला लेंगे, रिजर्व रखते हैं, बदला किस बात का लेंगे आप? हाँ। ये हमने पाकिस्तान की सेनाओं पर हमला नहीं किया। आज भारत एक लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिम्मेदारी के साथ आतंकवादियों के अड्डों पर, आतंकवाद पर हमला किया है, उनके लीडर पर हमला किया है, पिन पॉइंट हमला किया है, जहां पर उनके कैंप में 18-18 एकड़ के इन्होंने कैंप बनाए हुए बड़े बड़े, उनके ऊपर एक सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया, फौजी कैंप के ऊपर हमला नहीं किया। तो ये बात साथ साथ हमने दुनिया को भी बता दिया है कि देखिए, भारत एक आतंक के खिलाफ लड़ा और आज दुनिया भारत के साथ आतंक की लड़ाई में। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, रशिया, सबसे बात हो गई है और उनको हमने अपना पक्ष बता चुके हैं। उन्हें पहले ही पता था, पहले वो भारत के साथ थे, क्योंकि यहाँ पर भारत नहीं चाहता है कि एक युद्ध बढ़े। भारत हमेशा से शांति प्रिय रहा है, लेकिन इस तरह का अगर काम होता है तो सजा देना बड़ा जरूरी है। कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता। तो पाकिस्तान अगर ये कहता है कि रिजर्व रखते हो, रिजर्व रखो भाई, हम तैयार है, नहीं कोई हमारी सेनाएं तैयार है। आज LOC पे जो आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, आर्टिलरी कर रहे हैं, उसका ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि जो कैजुअलिटी आपकी हो रही है वो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है, क्योंकि ये वो बात हो रही है, आ बैल मुझे मार। अगर ये करते हैं तो हमारी एयरफोर्स, नेवी, सेना, सिविल जनता, लोगों का जुनून, जज्बा हर तरह से तैयार है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बयान दिया था कि मैं जो हूं इसका बदला लूंगा, आतंक के जड़ तक जाके खत्म करेंगे, वो खत्म किया है। और जैसा कहते हैं लीड फ्रॉम फ्रंट, सारी रात जागे, देखा उन्होंने किस प्रकार से ऑपरेशन किया। अभी कैबिनेट की मीटिंग है 11 बजे, मेरे ख्याल से 10 बजे उसके पहले डिफेंस सर्विसेज ब्रीफ कर रहे हैं ये क्या रहा है। तो ये बात देखते हुए मैं ये जानता हूं
कि मुझे बहुत गर्व होता है एक सैनिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, को जो इस तरह की कार्रवाई की और बहुत जिम्मेदारी के तरीके से की गई है। चंद्रशेखर जी। संजय जी, इस सब के बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक जिम्मेदार देश होने के नाते जिस तरह से जो सरकार की ओर से बयान आया है, जो कंबाइंड बयान जिसको मैं कह सकता हूँ, वो पीआईबी की जो रिलीज़ आई है भारत सरकार की, वो काफ़ी कुछ कहती है। और उसकी वो लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण वो लाइन है, जिसमें ये लिखा गया है कि आर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. ये एक जिम्मेदार राष्ट्र होने की कितना बड़ा ये उदाहरण है। तो चंद्रशेखर जी, यही बात मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि भारत को मैं भारतवासी हूँ, और ये जिम्मेदारी वाली बात है। नॉन एस्केलेट यानी कि हम ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। टारगेट टेररिस्ट कैंप पर हमला किया गया, फौजी कैंप पर हमला नहीं किया। क्लियर कट भारत सरकार ने भी कह दिया, और पाकिस्तान की सरकार भी मान रही, सेना भी मान रही है। हालांकि वो कैजुअलिटी कम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भावलपुर के हॉस्पिटल्स में, फरीदकोट के हॉस्पिटल्स में हंगामा मचा हुआ है, उससे पता लग रहा है कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा है। जो मुजफ्फराबाद और सभी जगह पे हंगामा मचा हुआ है, मालूम चल रहा है कैजुअलिटी बहुत ज्यादा। दूसरी बात, दुनिया भी आज भारत का धन्यवाद देगी, सभी देश धन्यवाद देंगे, क्योंकि जो आतंकवादी घटना कहीं भी होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। अगर जो टेररिस्ट लीडर मारे जाते हैं और इतने टेररिस्ट मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया को भी हमने इससे बचाया है, कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी को बचाया, इंसानियत को बचाया है। और पाकिस्तान की आवाम को भी धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम उनको इस तरह की चीजों से निजात दिला रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अगर ये नेता उनकी उल्टी सीधी बात करते हैं ना, बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें खड़ा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। भारत ने कोई एक जिम्मेदार के साथ सिर्फ आतंक के खिलाफ लड़ाई की है। अगर आप भारत के खिलाफ करोगे तो यहाँ आवाम भी ये समझती है। आज वहाँ पे जो विरोध हो रहा है चीफ के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, एक बहुत असंतोष है, वही ध्यान भटकाने की कोशिश में वो आज इस तरह की कार्रवाई करके बैठे हुए। जी चंद्रशेखर, सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, आज दिन भर की जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से आज सीसीएस की बैठक हो सकती है, दूसरी महत्वपूर्ण बैठक भी हो सकती है, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है इसको लेकर के। और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे सुधाकर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह की सक्रियता प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास में देखी गई, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। कैसी ये अभूतपूर्व सक्रियता थी एक तरह की? बिल्कुल चंद्रशेखर, सही कहा आपने। अगर आज कोई इसका नेतृत्व कर रहा है तो जाहिर तौर पर जो हमारे सैन्य बल कर रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष से एक नेतृत्व चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, जो एक हौसला चाहिए, जो एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल रही थी। आपको याद होगा चंद्रशेखर, जिस दिन ये पहलगाम का हमला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हमारे एक बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर सऊदी अरब के दौरे पर थे, और किस तरह से उन्होंने वहाँ का दौरा कट शॉर्ट किया। एक कह सकते हैं राजकीय भोज के लिए उनको डिनर पर आमंत्रित किया गया था। उसको छोड़कर सीधे जैसे ही उनको ये जानकारी मिली इस विभत्स घटना की, वो देश वापस लौटे, और देश वापस लौटते ही आपने देखा जिस तरह से लगातार सबसे पहले चाहे सीसीएस की मीटिंग बुलाकर वो पूरी स्थिति का मुआयना करना हो, या उसके बाद लगातार हर सैन्य प्रमुख से उन्होंने अलग अलग बैठकें की। सीसीएस की एक संयुक्त बैठक कई बार हुई, तो पूरा स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, और पीएम मोदी ने हमले के 2-3 दिनों के भीतर ही ये साफ कर दिया था कि भारत इसका एक प्रभावी बदला, एक निर्णायक बदला ज़रूर लेगा। इस घटना के जो भी दोषी हों, सिर्फ आतंकी ही नहीं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बल्कि इसकी साजिश रखने वालों को एक भरपूर सबक सिखाने के इरादे से रहेगा। और हमने देखा कि पीएम मोदी ने भी कहा कि आतंकी चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपे हों, उनको न्याय के कटघरे में ज़रूर लेकर आया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक बैठक, ज़रूर निश्चित तौर पर ये भारत का एक बदला है, ये भारत का एक कह सकते हैं कि आतंक के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है। भारत का आतंकियों को एक बड़ा संदेश है, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, भारत आतंक पर प्रहार करेगा अगर भारत को किसी तरह से भी आंख दिखाने की कोशिश हुई। भारत के निर्दोष नागरिकों पर हमला हुआ, उस हमले को लेकर हम जानते हैं कि पीएम मोदी काफ़ी व्यथित थे और आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने इस हमले का जो एपी सेंटर है पाकिस्तान, उसके खिलाफ हमने कई जो बड़े फैसले किए, चाहे डिजिटल स्ट्राइक की बात हो पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे जो वाटर स्ट्राइक की बात हो, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात हो, कई बड़े फैसले किए। लेकिन देश को जिसका इंतजार था, देश की जो भावना थी, उस भावना के साथ रहते हुए, आपको याद होगा चंद्रशेखर 2-3 दिन पहले पीएम मोदी ने जो सैन्य बलों के प्रमुख के साथ बैठक की थी और सीधे उनको कहा था कि आप पेशेवर हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, आप कैपेबल है इस कार्रवाई को करने में और मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, आप आतंक के ऊपर किस तरह का प्रहार, किस तरह की कार्रवाई करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और आज हुआ भी यही। आज की रात जब प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सैन्य बलों को एक खुली छूट दे रखी थी आतंक के ऊपर हमले की, बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और जब तक इस सैन्य ऑपरेशन में जो हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सैन्य बल के जवान जो लगे हुए थे, वो सुरक्षित वापस नहीं लौटे। ठीक है सुधाकर, आपको मैं रोकना चाहूंगा। यहाँ पर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तोपखाने से गोलीबारी कर रही है। इस गोलाबारी में 3 बेकसूर नागरिकों की जान चली गई है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान एलओसी पर और साथ ही साथ आईबी पर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल तक ये खबर थी कि छोटे हथियारों से पाकिस्तान वहां पर फायरिंग कर रहा है, लेकिन अभी की ये खबर है कि पाकिस्तान ने बड़े हथियारों से, तोपखाने से, आर्टिलरी से वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी है। भारतीय सेनाओं की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच ये भी खबर है कि 3 बेकसूर नागरिकों की जान चली गई है पाकिस्तानी गोलाबारी में। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हैं। संजय जी, जो अभी खबर आ रही है कि 3 बेकसूर लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और कल तक पाकिस्तान लाइट वेपनरी यूज़ कर रहा था और अब ये खबर है कि वो हैवी वेपनरी वहाँ पर यूज़ कर रहा है, आर्टिलरी का उपयोग वहाँ पर कर रहा है और 3 बेकसूर लोगों की जान चली गई है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ऐसा है कि जिस प्रकार से भारत ने हमले किए हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हैं, उनके लाइव वीडियोस इनफैक्ट उन्हीं के नागरिकों ने, काफी लोगों ने अपलोड किए हैं और हंगामा मचा हुआ है। कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान ने कुछ करना है तो वो तोपखाने का इस्तेमाल कर, भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है, इसका ऐसा भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और बल्कि आपने दिखाया था कि पहले 3-4 दिन से जम्मू साइड में, अखनूर साइड में सिविलियंस के भी बंकर बने हुए, जो हमारे गांव में लोग रहते हैं बॉर्डर सीमा के पास, उन्होंने भी बंकर बनाए हुए। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि 3 हमारे जो नागरिकों की जान गई। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारत की सेना और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि हम उनकी, जब इस तरह का हमला होता है, सेना हमला करती है, हम सेना के ऊपर हमला करते हैं या आतंकवादियों के ऊपर हमला करते हैं, हम एक आम नागरिक के ऊपर हमला नहीं करते। ये बात पूरी दुनिया जानती है और आज हमारे कश्मीर के भाई बहन भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरी साथ पोस्टिंग रही है। मुझे तो वो राखी बांधती थी वहाँ पे लड़कियाँ और लोग कहते जनाब ऊपर खुदा नीचे आप। तो इस तरह की भारत की सेना की थॉट हमारे विचार रहे हैं। लेकिन इसका जो जवाब दे रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ वो हाल हो रहा है कि आ बैल मुझे मार। वहां पे तो हमने कैजुअल्टी नहीं की, लेकिन अगर सीमा पे इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी बंकर पोस्ट ध्वस्त हो जाएंगी और वो मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बात भी वो अच्छी तरह जानते हैं। कुछ समय लेकिन उन्होंने करना है, क्योंकि एक अपनी जनता को दिखाने के लिए, अपने जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए कि हाँ भाई हम भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये अभी तक एलओसी और जम्मू साइड में किया है, जो कि एक पाकिस्तान, हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, पाकिस्तान उसको वर्किंग बॉर्डर मानता है। अभी तक उन्होंने पंजाब साइड में शुरू नहीं किया है। चंद्रशेखर जी बिल्कुल
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 10 बजे भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किस तरह से ये ऑपरेशन पूरा किया गया, उस ऑपरेशन को लेकर के जानकारी दी जाएगी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी दी जाएगी। 10 बजे भारतीय सेना की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि नियंत्रण रेखा पर और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। कल तक पाकिस्तान वहां पर हल्के हथियारों से फायरिंग कर रहा था। भारतीय सशस्त्र बल सेनाएं पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। लेकिन आज रात में जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों, माफ कीजिएगा, आतंकवादी ठिकानों पर वहां पर हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से हैवी वेपनरी वहां पर यूज की जा रही है और 3 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की फायरिंग के कारण भारतीय सीमा में 3 लोगों की मौत हो गई है। भारत ने जहां एक तरफ साफ कर दिया है कि भारत ने केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की ओर से जितनी भी जानकारी अभी तक आधिकारिक रूप से दी गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत का निशाना केवल आतंकवादी ठिकाने थे। भारत ने किसी तरह के पाकिस्तानी मिलिट्री के इलाके में या सिविलियंस को, पाकिस्तानी मिलिट्री की पोस्ट को या पाकिस्तानी मिलिट्री के जमावड़े को कोई निशाना नहीं बनाया। लेकिन अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और उस उल्लंघन के कारण भारतीय सीमा में 3 बेकसूर लोगों की मौत हो गई है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारतीय सेना आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां भारतीय सेना की ओर से दी जाएगी। किस तरह से भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसकी जानकारी दी जाएगी। आज सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता सुधाकर बता रहे थे कि आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उसकी भी बैठक हो सकती है। तो अभी तक का ये अपडेट है। आज रात को भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकियों को तैयार किया जाता था, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। उन इलाकों को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारतीय सेना की ओर से, भारत सरकार की ओर से और खासकर भारत की जो आधिकारिक जानकारी देने वाली PIB की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें ये बताया गया कि भारत की ओर से सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। किसी तरह के कोई पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया। और साथ ही साथ कहा गया कि ये जो निशाने थे ये फोकस्ड थे और नपे तुले थे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। भारी हथियारों का उपयोग वहां पर पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की गई है उसमें 3 बेकसूर लोगों की जान चली गई है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही और DD न्यूज़ पर लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं और इससे जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टेक्सास से जुड़ने के लिए। सुधाकर, आप लगातार खबरें दे रहे हैं। आप अभी बाद में जो हम बुलेटिन दिखाएंगे अपने दर्शकों को उसमें भी आप बने रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और फिर आपसे अभी और जुड़ेंगे दोनों से। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तो मेरे साथ इतना ही और आपको ये कहना चाहेंगे कि भारत की ओर से बड़ा ऑपरेशन किया गया है और कहीं न कहीं जो पहलगाम आतंकी हमला था उसका बदला ले लिया गया है। 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी और उसका बदला लिया गया। नमस्कार।